अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शाहिद अंजम। जी बेटा जी, कैसे हैं जी। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस को स्टडी किया था, उसकी हमने प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। आज इस लेक्चर में हम हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो आइए हम इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। एन अर्न कंटेन 9 balls। ठीक है, n इज इक्वल टू 9। एन अर्न कंटेन 9 balls। यहां पे कैपिटल N 9 है, सॉरी। एक अर्न है, उसमें 9 balls हैं। 5 ऑफ देम रेड, उनमें से रेड कितने हैं? 5। ठीक हो गया। एंड 4 ब्लू, ब्लू कितने हैं? 4। ठीक है जी। एक अर्न में टोटल 9 balls है, 5 जिनमें से रेड हैं और 6 जो 4 हैं वो ब्लू हैं। 3 balls आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल साइज 3 का 3 बार ड्रा कर रहे हैं और सैम्पलिंग तकनीक क्या है? सैम्पलिंग तकनीक जो है ना वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। ठीक है, 3 बॉल आपने ड्रा करने हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स की निकालनी है। नंबर ऑफ रेड बॉल, लेट एक्स डिनोट्स द नंबर ऑफ रेड बॉल। तो x की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना यहाँ पे आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला यहाँ पे लगेगा। हाइपरज्योमेट्रिक का क्वेश्चन है। कैपिटल N यहाँ पे 9 है, स्मॉल n 3 है और 5 आपने जो है ना वो रेड बॉल है। रेड बॉल और x जो है ना वो डिनोट करता है रेड बॉल को। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x निकाल लिया, इट्स मीन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड बॉल है। तो k यहाँ पे आपके पास 5 बनेगा जो कि रेड बॉल से आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जी। नंबर ऑफ रेड बॉल्स, x इज नंबर ऑफ रेड बॉल्स। तो पॉसिबल रेड बॉल कितने हो सकते हैं? 0 1 2 3, क्योंकि 3 बॉल आपने ड्रा करने हैं तो 0 1 2 3 जो है ना वो प्रोबेबिलिटी आ सकती है। तो x आ जाएंगे 0 1 2 और 3। ठीक है, ये पॉसिबल x आ सकते हैं। यहाँ पे हम इसका फार्मूला लिखते हैं हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू KCX n माइनस k, कैपिटल N माइनस k C स्मॉल n माइनस x ओवर आ जाएगा आपके पास कैपिटल N C स्मॉल n। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपकी यहाँ तक है कि आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, इसके बाद f बनाएंगे आप या प्रोबेबिलिटी ऑफ x बना देंगे। अच्छा चले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 0 x यहाँ पे है 0,
तो K5CX0 कैपिटल N9 माइनस K5CN3 माइनस X0 ओवर 9C3। तो ये आपके पास जो पहली प्रॉपर्टी है वो आ जाएगी 4/84। ये डायरेक्ट आपके पास 0 की प्रॉपर्टी आ गई। इसी तरह आपने 1 की निकालनी है। 5C1 9 माइनस 5/3 माइनस 1, ठीक है। 5 माइनस 9C3 माइनस 1 9C3 इज इक्वल टू, ये वाली प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी 1 के लिए 30/84। अब आपने 2 के लिए कैलकुलेट करनी है। तो 2 के लिए आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी 5C2 इंटू 9 माइनस 5C3 माइनस 2 ओवर 9C3। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 40/84, ठीक है। देन है 5C3 9 माइनस 5C3 माइनस 3 9C3। तो ये आपके पास आ जाएगी लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास 10/84, 10/84। तो ये आपकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन बन गई। जो आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी थी वो ये आ गई आपके पास, ठीक है। ये था हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन जिसमें आपने जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन थी रेड बॉल की वो निकाल लिया। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एक अर्न के अंदर 9 बॉल्स हैं टोटल, जिसमें से 5 रेड हैं 4 ब्लू हैं, ठीक है। आपने 3 बॉल ड्रा करने हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट से करने हैं। तो आपको पता है कि विदाउट रिप्लेसमेंट का जिक्र यहाँ पे आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये बाइनॉमियल नहीं बल्कि हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगा के हमने नंबर ऑफ रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दी है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देयर आर 7 पीपल हु वर्क इन ऑफिस। एक ऑफिस है जिसमें टोटल 7 पीपल्स जो है वो वर्क करते हैं। करते हैं इस क्वेश्चन को। कैपिटल N आ गया आपके पास 7, ठीक है। देयर आर 7 पीपल हु वर्क इन ऑफिस ऑफ द 7 4 वुड लाइक transferred if 3 people from this office are randomly selected for transfer. What is the probability that all 3 will want to be transferred? अच्छा, ऐसा है कि एक ऑफिस में 7 पीपल वर्क करते हैं, उनमें से 4 जो हैं वो अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 3 जो रैंडमली सिलेक्टेड हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए तो पहली प्रॉपर्टी है कि क्या चांस है कि जो ट्रांसफ़र होने वाले 3 पर्सन हैं वो ट्रांसफ़र अपनी चाहते थे पहले से। नंबर 2 ऑफ द 3 विल वांट टू बी ट्रांसफर्ड। वो जो 3 ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं उनमें से 2 पर्सन ऐसे हैं, क्या चांस है कि 2 पर्सन ऐसे हों जो कि ऑलरेडी अपनी ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे। आगे है एटलीस्ट 2 विल वांट टू ट्रांसफर्ड। एटलीस्ट 2 ट्रांसफ़र चाहते थे। एट मोस्ट 1 विल बी वांट टू ट्रांसफ़र। और लास्ट है कि एट मोस्ट 1 पर्सन जो है वो ट्रांसफ़र चाहता था, ठीक है।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एन आपके पास 7, स्मॉल एन क्योंकि 3% जो है वो उनकी ट्रांसफ़र करनी है तो स्मॉल एन आ गया 3। यहाँ पे अब के देखें हमने किसको रखना है, के हम रखेंगे 4 को क्योंकि 4% जो है ना वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। के इज इक्वल टू 4% ऑलरेडी ट्रांसफ़र चाहते थे और हम प्रोबेबिलिटी जो फाइंड करने जा रहे हैं वो भी ऐसे पर्सन की करने जा रहे हैं जो कि ट्रांसफ़र जिनकी होगी। ठीक है, तो के यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 और एक्स एन नंबर ऑफ पीपल हु वांटेड टू ट्रांसफ़र। एक्स क्या है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल्स who want to transfer, जो ट्रांसफ़र चाहते हैं एक्स उनको डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जो पॉसिबल आपके पास आउटकम्स बनेंगे वो बनेंगे एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। ठीक है ना। और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फार्मूला जो कि हाइपर ज्योमेट्री का लगेगा। ठीक है, के सी एक्स एन माइनस के कैपिटल एन सी स्मॉल एन माइनस एक्स ओवर कैपिटल एन सी स्मॉल सी, ये फार्मूला है इसका हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। इस फार्मूले के मुताबिक हम पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं जो कि चलें इसको टेबल की फॉर्म में रहने दें क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है। तो फर्स्ट पार्ट है, देखिएगा जी, वो है ऑल 3 विल वांट टू ट्रांसफ़र। जो पहली प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो ये है, ऑल 3 विल वांट टू ट्रांसफ़र। तीनों के तीनों ट्रांसफ़र चाहते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, ऑल 3 वर वांट टू ट्रांसफर्ड जी। तो इसके लिए देखिएगा x इज इक्वल टू 3 की प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करेंगे। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी बनती है x इज इक्वल टू 3 के तीनों जो है वो ट्रांसफ़र चाहते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 के लिए फार्मूला बनेगा, जो फार्मूला आपके पास k, आपके पास मैं फार्मूला लिखता हूँ k है आपके पास यहाँ पे 4, के सी x यहाँ पे 3 है, n कैपिटल N आपके पास 7 माइनस के 4 है ओवर सी स्मॉल n आपके पास 3 माइनस x भी 3 है ओवर कैपिटल N 7 सी स्मॉल n 3। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा। पहली प्रोबेबिलिटी वो है इसको करें 4 C3 7 माइनस 4 3 C0 ओवर ये n आपके पास था 3 7 C3। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आएगी जो पहली है x इज इक्वल टू 3 की 4/35 इज इक्वल टू 0.1143। ठीक है, ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी आ गई। अब देखिएगा जो दूसरा पार्ट है उसमें वो कहते हैं कि 2 ऑफ द 3 विल वांट टू ट्रांसफर। नंबर 2 यहाँ पे देखिएगा 2 ऑफ द 3 will want to be transferred, will
वांट टू बी ट्रांसफर्ड। इसकी प्रॉपर्टी आपने फाइंड करनी है, प्रॉपर्टी ऑफ एक्स कि वो जो 3 थे उनमें से 2 जो है ना वो चाहते थे कि हमारी ट्रांसफ़र हो, तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 ये फाइंड करनी है। इसका फार्मूला लगाते हैं। आपके पास K4 है, 4C2 एक्स इज इक्वल टू 2 है इंटू कैपिटल N 7 माइनस K ओवर 3 माइनस 2 ओवर 7C3। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी जो है ना वो कैलकुलेट होके आएगी 18/35। 18/35 इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.5143। 0.5143 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम थर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। जो थर्ड उसने पूछी हुई है वो है आपके पास जी, एटलीस्ट 2 विल वांट टू बी ट्रांसफर। एटलीस्ट 2 विल वांट टू बी ट्रांसफर। एटलीस्ट 2 विल वांट टू बी ट्रांसफर्ड। तो ये प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी जो 2 विल ट्रांसफर है ग्रेटर आर इक्वल टू 2। प्रॉपर्टी ऑफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2। तो इसमें 2 और 2 से ज़्यादा मैक्सिमम आप कितनी प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं? 2 की और 3 की, क्योंकि 3 बार ड्रॉन है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3। मैक्सिमम आप 3 तक जा सकते हैं क्योंकि आपने स्मॉल n 3 ही ड्रा करनी है, 3 पर्सन ही आपने ट्रांसफ़र करने हैं इस क्वेश्चन में। तो प्रॉपर्टी ऑफ x2 का फार्मूला लगाते हैं हम। प्रॉपर्टी ऑफ x2 भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं और 3 भी कर चुके हैं, हम वही यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला आएगा जो 2 के लिए है 4C2 इंटू 7 माइनस 4C3 माइनस 2 ओवर 7C3 प्लस 4C3 7 माइनस 4 3 माइनस 3 ओवर 7C3। तो ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ जाएगी 4/35 प्लस 18/35। सॉरी, पहले आएगी आपके पास 18/35 प्लस 4/35। आप इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगी 0.5143 प्लस 0.1143। तो आप इनको ऐड कर देंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 0.6286। 0.6286 ये आंसर आ गया थर्ड का। और जो फोर्थ प्रोबेबिलिटी उसने बोली है वो है एटमोस्ट 1 will want to be transferred। एटमोस्ट 1 will want to be transferred। कम से कम एक जो ना वो ट्रांसफ़र चाहता है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग चाहते थे? और 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेसर इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेसर इक्वल टू 1 जो है ना ये फाइंड करनी है। तो ये बनेगी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेसर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। ये दो प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड कर देंगे तो देखिएगा जी यह आ जाएगा इक्वल टू जी 4kc x यहाँ पे 0 है, 4c 0 इंटू 7 माइनस 4c n यहाँ पे है 3 माइनस 0 ओवर 7c 4 प्लस 4c1 इंटू
7 माइनस 4 C3 माइनस 1/7C4। ठीक है जी। इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ आपने क्या करनी है, ऐड करनी है। तो आपके पास एटमोस्ट 1 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/35 प्लस 12/35, 1/35 प्लस 12/35। तो इनको आप एलसीएम लेके ऐड कर दें तो 13/35 आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 35 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 12 13/35। तो आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.3714 आ जाएगा, 0.3714। ये आपके पास आंसर आ गया। तो देखें ये था हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया है। ठीक है, जिसमें कहा गया था कि एक ऑफिस में 7 पर्सन्स काम करते हैं। ठीक है, उनमें से 4 पर्सन चाहते हैं कि वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएं, जबकि कंपनी जो है वो जो ऑफिस वाली मैनेजमेंट है वो 3 को ट्रांसफ़र करती है। तो एक्स यहाँ पे उन पीपल्स को, उन लोगों को डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है जो कि ट्रांसफ़र करवाना चाहते थे। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है जो फाइंड करनी है, चांस फाइंड करनी है कि जो 3 लोग जो है वो ट्रांसफ़र हुए हैं कंपनी की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, वो तीनों के तीनों वो लोग थे जो कि अपनी ट्रांसफ़र खुद से चाहते थे। तो उसकी प्रॉपर्टी एक्स इक्वल टू 3 वो आ गई 0.1143। नेक्स्ट जो था उसमें लिखा है द 2 ऑफ 3, उन जो 3 लोग ट्रांसफ़र हुए उनमें से 2 ऐसे हैं जो खुद की ट्रांसफ़र चाहते थे। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 फाइंड करना है, तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0.1543। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया आंसर। उसके बाद थर्ड जो है प्रॉपर्टी हमने चांस फाइंड करना है कि एटलीस्ट 2 विल वांट टू बी ट्रांसफ़र, कि एटलीस्ट 2 पर्सन ऐसे थे, कम से कम 2 थे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं ना जो कि ट्रांसफ़र चाहते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र तो जस्ट 3 की होगी। तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स इक्वल टू 3, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को निकाल के प्लस किया तो 0.6286 आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह देखिएगा जो अगला पार्ट है उसमें कहा जा रहा है कि एटमोस्ट 1, के ज़्यादा से ज़्यादा 1 पर्सन जो है ना वो ट्रांसफ़र चाहता था, जो 3 हुए हैं। तो 0 और 1 की प्रॉपर्टी को आप ऐड कर देंगे तो 0.3714 जो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का एक क्वेश्चन जो भी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं जिसमें हम मीन और वेरिएंस भी फाइंड करेंगे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है जी, अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ में मीन और वेरिएंस के बारे में, हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के मीन और वेरिएंस को स्टडी किया था, तो अभी हम उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। और आपको पता है कि अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है कि वो जो वेरिएंस होता है उसका पॉजिटिव स्केल रूट ले लिया जाता है, तो वो मीन के इक्वल होते हैं। तो ठीक, सॉरी, स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कहा जाए कैलकुलेट करने के लिए, तो वो आप क्या करेंगे, जो वेरिएंस होगा उसका पॉजिटिव स्केल रूट ले लेंगे। ठीक है जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए बॉक्स कंटेन 10 आइटम्स, एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, उसमें 10 आइटम्स हैं, 7 ऑफ विच आर गुड एंड 3 आर डिफेक्टिव, जिनमें से 7 जो हैं वो क्वालिटी के मुताबिक हैं, गुड हैं, और जो 3 हैं वो डिफेक्टिव हैं, ख़राब हैं। 2 आइटम्स आर सेलेक्टेड विदाउट रिप्लेसमेंट, उनमें से 2 आइटम्स को सिलेक्ट किया गया विदाउट रिप्लेसमेंट, इट्स मीन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर द नंबर ऑफ डिफेक्टिव इन द सैंपल ऑफ 2, कंप्यूट द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज द मीन इज इक्वल टू n स्मॉल n ओवर k स्मॉल n इंटू k ओवर कैपिटल N एंड वेरिएंस इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू k माइनस n माइनस n ओवर कैपिटल N का स्क्वायर इंटू
n-1, ठीक है जी। तो अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है, ठीक है। 2 बॉल्स सिलेक्टेड हैं, तो 2 बॉल्स के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उनका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने हैं। तो हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लगेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कैपिटल N आपके पास 10 है, क्योंकि बॉक्स के अंदर टोटल कितनी आइटम्स हैं, 10 आइटम्स हैं, और 2 आइटम्स सिलेक्ट करनी है। स्मॉल n आपके पास 2 आ जाएगा, स्मॉल n = 2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे k क्या है, k क्या बनेगा जी, 3। कैसे 3 बनेगा, देखिएगा कि डिफेक्टिव आइटम्स की हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो यहाँ पे डिफेक्टिव आइटम जो है ना 7 गुड हैं और डिफेक्टिव कितनी है, 3। तो k = 3 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और x डिनोट करेगा यहाँ पे जो है ना वो नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को, x = नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ठीक है। x डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव आइटम्स की हम बनाने जा रहे हैं। तो इसमें देखिएगा मैक्सिमम आपने 2 का ही सैंपल लेना है। तो ये 0, 1 और 2 इनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। हाइपरजोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला है x = KCX n-x ओवर कैपिटल NC स्मॉल n, ठीक है जी। ये बनेगा। इस फार्मूले के मुताबिक हम पहली जो प्रोबेबिलिटी है वो फाइंड करते हैं, x = 0। तो देखिएगा k यहाँ पे 3, C 0 × 10 - k 3, C 2 - x यहाँ पे 0 ओवर 10 C 2। तो ये आपके पास जो पहला आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी का 7/15 आएगा, 7/15 आ गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरी प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, 3C1 × 10 - 3C2 - 1 ओवर 10C2। तो ये आपके पास आ जाएगा जी 7/15, ठीक है। ये भी आपके पास आ जाएगा 7/15। थर्ड है 3C2 × 10 - 3C2 - 2 ओवर 10C2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/15। ये आपके पास आ जाएगी 1/15, ठीक है जी। अब इसके बाद देखिएगा ये आपके पास प्रोबेबिलिटी है, ये x है। तो मीन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हम x को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका जो सम आएगा वो मीन के इक्वल होगा, ठीक है जी। तो 7/15 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आ जाएगा, 7/15 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 7/15 आ जाएगा, 1/15 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2/15 आ जाएगा। इसका सम कर ले 2 और 7 9, 9/15, ठीक है जी, 9/15 आ गया। इसके बाद वेरिएंस के फार्मूले में आपको पता है कि वेरिएंस ऑफ x जो होता है सैम्पलिंग में वो होता है सम ऑफ x² डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस सम ऑफ x डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ x होल का स्क्वायर। ये वाला तो हम कर चुके हैं। अब इसको करने के लिए हमें x का स्क्वायर लेना पड़ेगा, फिर उस जो स्क्वायर आएगा x का उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ x के कॉलम से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो x का स्क्वायर ले, 0 का स्क्वायर 0, 1 का 1 और 2 का 4। 0 को अब इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी है 7/15 मल्टीप्लाई किया तो 0, 1 को 7/15 से किया तो 7/15, 4 को 1/15 से किया तो 4/15, 7 + 4 11/15।
ये प्रॉपर्टी आ गई। अब हमने इसका मीन और वेरिएंस निकालना है, तो मीन आपको पता है इक्वल टू मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स डॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आया था 9/15 जो मीन है, ठीक है, वो आ गया आपके पास 9/15 डिवाइड कर दे तो 0.6 आ गया, 0.6 आपके पास मीन आ गया। हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स जो है उसका मीन आ गया आपके पास 0.6। वेरिएंस अब कैलकुलेट करते हैं और फिर हम इसको सैंपल के रिजल्ट को पॉपुलेशन के रिजल्ट के साथ जो है ना वेरीफाई भी करेंगे। तो वेरिएंस के लिए इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स स्क्वायर डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स माइनस सम ऑफ एक्स डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। तो इसका सम आपके पास आ रहा है 11/15। ये आप कैलकुलेट कर चुके हो, 0.6 का स्क्वायर कर दें यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा वेरिएंस का आंसर जी, ये आ जाएगा 0.3733 आपके पास वेरिएंस आ गया सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा हम क्वेश्चन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या मीन जो है पॉपुलेशन मीन के इक्वल आता है, ये वाला जो था n के ओवर कैपिटल n के इक्वल आना चाहिए एक्सपेक्टेशन ऑफ x। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x आपके पास 0.6 है, स्मॉल n जनाब आपके पास 2 है, k आपके पास 3 है, कैपिटल N आपके पास 10। तो करें ज़रा इसको 3/5 इज इक्वल टू 0.6, 3/5 करें तो आपके पास ये 0.6 ही बनते हैं। तो 0.6 इज इक्वल टू 0.6, ये दोनों आंसर आपके पास इक्वल आ चुके हैं। अब हमने वेरिएंस का आंसर इक्वल लेके आने, तो वो उसने आपको फार्मूला बताया हुआ है, उसके मुताबिक आप देखिएगा ये भी उसी का आंसर इक्वल बनेगा n के ओवर कैपिटल N इंटू n माइनस स्मॉल n कैपिटल N माइनस k कैपिटल N माइनस स्मॉल n ओवर n इंटू n माइनस 1, ठीक है जी, n इंटू n माइनस 1। तो ये वैल्यूज पुट करें आप, इसमें ये आना चाहिए वेरिएंस ऑफ सैंपल जो है, हम इसको ऐसे लिख देते हैं उसके इक्वल, जो कि आपके पास आ चुका है 0.3733। ये n आपके पास स्मॉल n 2, k आपके पास 3, कैपिटल N 10 मल्टीप्लाई बाई कैपिटल N 10 माइनस k 3, कैपिटल N 10 माइनस स्मॉल n 2 ओवर कैपिटल N 10 माइनस 1, ये 6/10, 7, 8/10, 9। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.3733 इसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये वेरिएंस भी इसके इक्वल आ चुका है। ये क्वेश्चन था जिसमें मीन और वेरिएंस फाइंड करना था, ठीक है, बाय हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का। तो उसमें उसने कहा कि कैपिटल N जो है ना वो एक, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि एक बॉक्स के अंदर 10 आइटम्स थी, ठीक है, 2 आइटम्स रैंडमली सिलेक्ट करनी है, उन 10 में से जो 7 है वो गुड है और जो 3 है वो डिफेक्टिव है। तो हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफेक्टिव आइटम्स की निकालनी है, ठीक है। तो 0, 1, 2, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही हम निकाल सकते हैं, सैंपल हमने 2 का लेना है।
तो एक्स डिनोट करता है नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स को, ये उनकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई हमने। फिर हमने उन डिस्ट्रीब्यूशन से सैंपल मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया, फिर पॉपुलेशन का मीन निकाला, पॉपुलेशन का वेरिएंस निकाला, और ये आपस में रिजल्ट इक्वल आने चाहिए थे। ठीक है जी, अभी हम और करते हैं इसके बारे में क्वेश्चंस। तो ये थे आपके सामने जो है ना हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।